हेलो डी ऑल, एक और टॉपर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारा स्टूडेंट है प्रतीक मानकर। प्रतीक NIT इलाहाबाद में ज्वाइन करने जा रहा है और प्रतीक ने 2 साल बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है एंड वी आर लाइक व्हाट यू कैन से इसके साक्षी हैं कि भाई बहुत ईमानदारी से बच्चे ने मेहनत करी है और आज के इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ा है कि यस ये इंटरव्यू तुम कर पाओगे, क्योंकि ये ऐसा बच्चा है जिसने शायद ही 2 साल में कुछ जिसको बोलते हैं कुछ आवाज़ करी हो या कुछ शरारत करी हो। एकदम इंट्रोवर्ट बच्चा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में पूरा ध्यान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतीक। थैंक यू सर। बेटा कुछ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताओ, कहाँ रहते हो तुम? मेरा नाम प्रतीक मानिकराव मानकर है और मैं खिलपुरी गांव से हूँ जो बालापुर तालुका में है। और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो जसनागरा पब्लिक स्कूल से की है। फिर मैंने वहाँ पे 2 साल अकोला में रह के पढ़ने का डिसाइड किया। क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो इसलिए थोड़ा साइलेंट एनवायरनमेंट चाहिए था, तो फिर मैं अकोला में रूम करके रहने लगा और मेरे पेरेंट्स ने भी उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया। और यहीं पे मैं न्यू पे जब एंट्रेंस देने आया तो वहाँ पे मुझे अच्छे मार्क्स आए, तो फिर मैंने एडमिशन ले ली। और पहले आप एडवांस बैच में सेलेक्ट हुए थे? हाँ, स्टार्टिंग में एडवांस बैच में सिलेक्ट। अच्छा, मन में क्या कब आया कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है? 10th के एंड में आया। 10th के एंड में क्यों, ऐसा क्यों सोचा कि मैं इंजीनियर बनने लायक हूँ? थोड़ा बायो की तरफ इंटरेस्ट कम था और मैथ्स थोड़े आते थे, तो मैं इसीलिए इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ। ओके। एंड कैसे डिसाइड किया कि नीव में ही इंजीनियरिंग परस्यू करनी है? जब मैं एंट्रेंस के लिए आया था तो मुझे वो एनवायरनमेंट लगा कि हाँ यहाँ पे क्लासेस हो रही है और स्टूडेंट्स भी सब अच्छे से पढ़ रहे थे, तो फिर लगा कि हाँ यहाँ पे कर सकता हूँ मैं अपने 2 साल का। ओके। एंड बेटा 2 साल में आपका क्या रूटीन रहता था? रूटीन तो सर एक फिक्स रूटीन था। इवनिंग में क्लासेस थी तो लेट नाइट पढ़ता था क्लासेस होने के बाद, और सुबह थोड़ा लेट उठने के बाद फिर से पढ़ता था और फिर क्लासेस में आ जाता था। ओके। सो कंटिन्यूटी में आपका ये पैटर्न बना हुआ था कि एक शेड्यूल बना हुआ था कि भाई अपना, शायद आप बहुत लेट नाइट भी स्टडी करते थे? जी सर, मैं लेट नाइट पढ़ता था और कभी उसको ब्रेक नहीं होने दिया। ओके, ठीक, वेरी गुड बेटा। एंड बेटा क्या क्या सॉल्विंग के लिए आप यूज़ करते थे? कौन सा मटेरियल? सबसे पहले तो क्लास नोट्स पढ़ता था और हो सके जितना मैं क्लास में समझ लेता था, और उसके बाद CPP, फिर मॉड्यूल्स की 2 एक्सरसाइज करता था, और उसके बाद PYQs जितने हो रहे हैं उतने PYQs आप अटेम्प्ट करते थे। एंड बेटा जैसे किसी बड़े एग्जाम में जैसे JEE मेंस हो, JEE एडवांस हो, तो आपको PYQs बहुत सफिशिएंट मात्रा में और बहुत पीछे के सालों के करने पड़ते हैं, तो आपने कितने ईयर्स तक के किए थे? जितने बुक्स में थे, जितने हो रहे थे। 24 ईयर्स वाले JEE मेंस वाले? हाँ, पूरी बुक सॉल्व करी थी? जो JEE मेंस की जो बुक थी PYQ 23 ईयर्स 22 ईयर्स थी। हाँ, तो वो जितने हो रहे थे उतने पूरे कर लिए थे। और एडवांस के लिए भी? एडवांस के लिए तो सर मैं PYQ एक करता था, ऑनलाइन करता था और कभी कभी बुक से भी कर लेता था, तो जो 2015 तक कर लेता था। ओके, 2015 तक, ठीक है। एंड बेटा जो जैसे पेपर होता है, अपनी तैयारी होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जितना पढ़ाई करते होते नंबर नहीं आते, या जो एक्सपेक्टेशन रहती है उससे कम ज़्यादा नंबर रहते हैं, तो ऐसा आपके साथ में भी कभी होता था? हाँ, अप एंड डाउन्स तो बहुत थे। कभी मार्क्स बहुत कम आ जाते थे, कभी अच्छे आते थे, तो वो होता रहता था, पर फिर भी मैं करता रहता था जो जितना हो रहा है, और कंटिन्यूसली जितने PYQ हो रहे हैं वही फिर प्रैक्टिस बढ़ा देता था। ओके। कभी ऐसे स्टेट में गए कि भाई यार सेल्फ डाउट के स्टेट में कि नहीं यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या तैयारी बेकार है, ऐसे कुछ थॉट्स आते थे? वो तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक थे कि होगा नहीं होगा, पर फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर एक बार आप आ गए, स्टार्टिंग कर दिया, तो फिर एंड करना ही है। ओके, एंड तक आपको लड़ाई लड़नी है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। कभी गिरोगे, चोट लगेगी, सो चल वापस खड़े होके वापस चलना है अपने को। ओके। एंड बेटा जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जूनियर्स हैं, उनको आप क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने इस पूरी जर्नी को देखते हुए? 3 मेजर टिप्स।
सबसे पहले तो मार्क्स कम आ रहे ज़्यादा आ रहे, उससे आप इतना अपसेट मत होइए और पढ़ते रहिए। बस आपके हाथ में अभी वही है, पढ़ना। तो आप पढ़ ही सकते हैं और आप अपनी थोड़ा और जो स्टडी टाइम है उसको बढ़ा लीजिए और बस यही प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए और ज़्यादा करें। एब्सेंट नहीं होना क्लास में। हाँ, एब्सेंट कम होना है क्लास में, डेली रेगुलरली आइए। 2 साल तक एब्सेंट हुए कभी क्या आप? नहीं, हार्डली कभी याद आता है मुझे कि कभी हुआ हूँ। नहीं तो कभी एब्सेंट नहीं करते। ओके, और दूसरी कोई एडवाइस? दूसरी एडवाइस तो यही है कि PYQ जितने हो रहे हैं उतने PYQ सॉल्व कर लीजिए। और जैसे ऑर्गेनिक के लिए है तो ऑर्गेनिक के लिए तो आप बहुत जितना हो सके कंटिन्यूसली रेगुलर इंटरवल पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। रिविजन और प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि उसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, और एक लास्ट एडवाइस? लास्ट एडवाइस तो यही है कि टेस्ट मिस मत कीजिए। टेस्ट सारे देने? टेस्ट सारे देने। ओके। एंड बेटा, आपके जैसे ओवरऑल सक्सेस में आप नीव का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जैसे मैंने जो अदर रिसोर्सेस है उस पर बहुत कम ध्यान दिया और जो न्यू के जो मेरे नोट्स बने थे उन्हीं को ज़्यादा फॉलो किया कि अगर रिवीजन करनी है तो मैं न्यू के नोट्स उठाता था, वही से पढ़ता था और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने ज़्यादा अदर रिसोर्सेज पे नहीं गया और जब कोई डाउट्स आता था तो फिर मैं डाउट रूम में तो वहाँ पे जाके डाउट क्लियर करता था अपने। और मेजरली तो यही रहा है सर, न्यू के नोट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो वी विश यू द वेरी बेस्ट बेटा। आगे भी आप ऐसे ही एकेडमिकली बहुत अच्छा अचीव करते रहें, ठीक है, और पूरे अकोला का, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू।